नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। विंटर से स्टार्ट होते ही बहुत जल्दी सर्दी, कफ, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और बहुत से लोग, उनमें से जो लोग एलर्जिक होते हैं, उन्हें बार बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। जरा सा भी आप डस्ट में चले जाओ, पॉल्यूशन में चले जाओ, तुरंत आपको सर्दी खांसी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ आती है। तो इसके लिए बार बार आप मेडिकेशन से स्टार्ट कर दो तो ये कहाँ तक सही है। इस बार बार तो आप मेडिसिन नहीं ले सकते। और फिर आप घरेलू उपाय अगर करते भी हो, बहुत सारे घरेलू उपाय भी है, तो उसके लिए वो कुछ समय तक दब जाता है। लेकिन जो लोग एलर्जिक हैं वो, उनको ये प्रॉब्लम हर कभी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। अब इसी तरह माइग्रेन माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो जिसको होती है उसका दर्द वही जानता है। ये महीने में कभी एक बार, 15 दिन में एक बार, और मतलब इसका एक इंटरवल होता है जिसमें वो दर्द उठता है और फिर पेशेंट को पेन किलर ही लेना पड़ता है। तो माइग्रेन के लिए भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं बताया गया। तो इस पूरे वीडियो में आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। एक प्रोसेस बताई जा रही है, अगर वो प्रोसेस आप कर लोगे तो इन सारी चीज़ों को परमानेंट आप ख़त्म कर सकते हो। तो देखिए, एक वीडियो मैंने डिटॉक्सिफिकेशन पे बनाया था कि आप कैसे इंटरनल बॉडी की क्लीनिंग कर सकते हैं। उसी तरह ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी क्लीनिंग के बारे में बताया गया है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन है। जिस तरह आप एक कमरे को अगर आप 2-3 दिन के लिए बंद करके छोड़ दीजिए, वहाँ की सफाई अगर आप बंद कर दीजिए, तो देखेंगे कि नीचे धूल जमा हो जाती है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जमा हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस के थ्रू कई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हमारे अंदर जाते हैं और इकट्ठा होते रहते हैं। फिर कुछ लोगों को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, वो धीरे धीरे जमा होकर म्यूकस का फॉर्म लेता है और कफ बनने लगता है। और वो प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल सी प्रोसेस है ये जो मैं बताने जा रही हूँ। तो ये प्रोसेस उसका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए, ये जो प्रोसेस है वो आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण, जो पंचकर्म बताया गया उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसको नस्य कहते हैं। नस्य एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको नासा मार्ग से औषधि द्रव्य दे के औषधि द्रव्य दिया जाता है और इस तरह से वहाँ की क्लीनिंग की जाती है। अब जो ये नस्य की प्रोसेस है, आपके नाक, कान, गले और शिर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इस सारी चीज़ों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का एक ही ये परमानेंट सॉल्यूशन बताया गया है। क्या करते हैं नस में, कैसे किया जाता है, देखिए। जिस पेशेंट का हमें नस्य करना है उसको सबसे पहले जिस दिन नस्य करना है उस दिन ब्रेकफास्ट में हल्का भोजन दीजिए और उसके 1 घंटे के बाद मॉर्निंग में ही ये प्रोसेस करना है। तो उसको रेस्टिंग चेयर में आप बिठा दीजिए। सबसे पहले गले से लेके चेहरे में और नाक के आसपास और ये माथे के आसपास, आंखों के आसपास हल्की मसाज करना है। इसमें आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। इसमें 5 से 10 मिनट हल्की हल्की मसाज करना है। मसाज हो गई, फिर पेशेंट को उसी चेयर में उससे कहिए अपने ये पार्ट को, सिर के भाग को पीछे थोड़ा सा झुका लेना है। फिर जब उसका सिर पीछे तरफ झुक जाएगा तो इसमें जो मेडिकेटेड ऑयल होता है, मेडिकेटेड ऑयल को 2 ड्रॉप्स आपको दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है। उसके बाद पेशेंट से कहिए कि उसको इनहेल करे और जो ऑयल है वो गले में अगर आता है तो उसे थूक दे, उसको निगलना नहीं है। फिर उसके बाद जब आप वो मेडिकेटेड ऑयल डाल देते हो तो फिर से वही मसाज आपको वापस नाक के आसपास करना है, 5 से 10 मिनट फिर वही प्रोसेस करना है। तो ये नस्य की प्रोसेस है। इसके बाद क्या करोगे, पेशेंट थोड़ी देर वहीं बैठा रहेगा, जो भी ऑयल आता है तो उसको बाहर निकाल देना है और उसको बोलोगे कि गर्म पानी और नमक से गॉर्गल करवाओगे। तो ये प्रोसेस नस्य की है। अब इसमें ये जो मैंने ये 2 बूंद की प्रोसेस बताई है, ये प्रतिमर्श नस्य है। ये सिंपल है, ये आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन जो नस्य की प्रोसेस है वो आप किसी डॉक्टर के थ्रू करो।
आयुर्वेदिक डॉक्टर के थ्रू ही करिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसमें जैसे माइग्रेन हो गया तो कौन सा मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करना है, आपको कफ है तो कौन सा मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करना है। सिंपल तरीके से इसमें आप वैसे तो आड़ू तेल और षडबिंदु तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके करोगे तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है और इन चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन है। ये 2 ड्रॉप्स बचाव के लिए है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है तो वो 2 ड्रॉप से स्टार्ट करके 7 ड्रॉप्स तक इसको ले जाते हैं। 7 दिनों की प्रोसेस है और ये जो 7 दिन की प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वो आप किसी आयुर्वेदाचार्य या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में कर सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको ये प्रोसेस करनी है, तो हम ऑनलाइन भी ये प्रोसेस करवाते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। नमस्कार।